नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का चैप्टर है स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया और ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 16 है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कम से कम 3 से 4 बार देखकर जरूर जाएं, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बहुत ही इजीली तरीके से कर पाए। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भारतीय संसद को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के तहत एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 1, बी आर्टिकल 2, सी आर्टिकल 3, डी आर्टिकल 4 या ई आर्टिकल 5। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। नया राज्य बनाने की शक्ति किसमें निहित है? आपके ऑप्शन हैं ए द पार्लियामेंट, बी द प्रेसिडेंट, सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या डी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द पार्लियामेंट या संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है? आपके ऑप्शंस हैं ए पार्लियामेंट, बी लोकसभा, सी प्रेसिडेंट, डी सुप्रीम कोर्ट। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इन द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य को संघ में शामिल करने या नए राज्य स्थापित करने की कार्यकारी शक्ति है? आपके ऑप्शंस हैं ए पार्लियामेंट, बी लोकसभा, सी पॉलिटिकल पार्टीज या डी सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन will have the protection of freedom of expression. Select the correct answer from the code given below. भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, भारत के संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, अलगाव की वकालत मात्र से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ 1 and 2 या डी नीदर 1 नॉर 2। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 ओनली। जो पहला स्टेटमेंट है वही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 1947, बी 1951, सी 1956 या डी 2000। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1956। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है ए ग्रुप ऑफ स्टेट, बी फेडरेशन ऑफ स्टेट, सी कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट या डी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द यूनियन ऑफ स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए पार्लियामेंट में बी लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकता है, बी सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कानून में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के प्रावधान होंगे, सी such law shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368, ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा, या डी नो बिल फॉर इनेक्टिंग सच लॉ shall be introduced in the parliament unless it has been referred to the legislature of states whose area boundaries or name is affected। ऐसे कानून बनाने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे उन राज्यों के विधानमंडल को नहीं भेजा गया हो जिनके क्षेत्र सीमाएं या नाम प्रभावित हैं। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के प्रावधान के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाई। भारत में एक नया राज्य बनाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए a simple majority in parliament and ratification by not less than 2/3 of the state। संसद में साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। बी a simple majority in parliament, संसद में साधारण बहुमत। सी a 2/3 majority in parliament and ratification by not less than 2/3 of state, संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्य द्वारा अनुसमर्थन, या डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। ठीक है, जब एक नया राज्य बनाया जाता है तो उसका विधेयक एक सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट से पास किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर अ डैश मेजोरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए डैश बहुमत की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन हैं ए सिंपल मेजोरिटी, बी 2/3, सी 3/4, डी 2/3 प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ ऑल स्टेट, या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंपल मेजोरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द कंसेंट ऑफ डैश required for alternating its boundaries according to the constitutional provision। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इसकी सीमाओं को वैकल्पिक करने के लिए डैश की सहमति आवश्यक है। आपके ऑप्शन हैं ए द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर हाउस इज, बी द चीफ मिनिस्टर इज, सी द स्टेट इज, डी द स्टेट इज नॉट। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द स्टेट इज नॉट। The consent of state is not required for alternating its boundary according to the constitutional provisions। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए द प्रेसिडेंट, बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर,
सी होम मिनिस्टर या डी एडमिनिस्ट्रेटर। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, assertion A, India is not a union. Reason, Union Parliament has the power to alter the area, boundary and name of any state even without its consent. Select the correct answer from the code given below. Assertion दावा A, भारत एक संघ नहीं है। कारण, केंद्रीय संसद के पास उसकी सहमति के बिना भी किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम को बदलने की शक्ति है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो स्टेटमेंट है पहला, इंडिया इज नॉट अ यूनियन, ये तो सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अल्टर द एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ द एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो हमारा ए सही होगा, लेकिन आर, इंडिया इज अ नॉट अ यूनियन, ये हमारा गलत है, क्योंकि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो स्टेट में जो असर्शन ए है ये गलत है, लेकिन जो रीजन है आर, यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अल्टर द एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, Which among the following is not a constitutional provision for the formation of new state? निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के गठन के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है? आपके ऑप्शन से ए, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बी, डिमिनिशेस द एरिया ऑफ एनी स्टेट, सी, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, या डी, अ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। बताइए 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, एक राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? आपके ऑप्शन से ए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, बी, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट, सी, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, या डी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। तो 15 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट has been used in the constitution because Indian state have no right of separation. दूसरा, एसके धार कमीशन had given preference to administrative convenience rather than language for reorganization of state. तीसरा, कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया was not in favor of reorganization of state on the basis of language. Which of the following statement is are correct? निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए कोड का उपयोग करके उत्तर दें। पहला, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग संविधान में किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, एसके धार आयोग ने राज्य के पुनर्गठन के लिए भाषा की बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी थी। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया सहित कांग्रेस सीमित भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन से ए, ओनली वन, बी, ओनली 1 and 2, सी, ओनली 1 and 3, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू। किसी राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति किसे दी गई है? ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी, प्राइम मिनिस्टर, सी, पार्लियामेंट, या डी, सुप्रीम कोर्ट। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंडेड? यदि कोई नया राज्य बनाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? आपके ऑप्शन है ए फिफ्थ, बी थर्ड, सी सेकंड या डी फर्स्ट। 18 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसमें ऑप्शन 6, 7, 8, 9 है। अगर आज के करंट सिनेरियो में देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 20, बी 25, सी 30, डी देयर इज नो रिजर्व्ड सीट। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी डिड द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएटेड इन 1956? A 14 state and 6 union territories, B 17 state and 6 union territories, 6 C 14 state and 8 union territories और D 17 state and 8 union territories। 21st का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 25 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, बी 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, सी 24 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज या डी नन ऑफ द अबव। तो अगर आज के कंटेक्स्ट में देखा जाएगा तो इसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, 22वें का। अगर अभी टोटल हमारे पास कितने हैं? 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना विल बी? तेलंगाना के गठन के बाद भारतीय राज्यों की संख्या होगी। ये भी पुराना क्वेश्चन है बट एग्जाम में आया हुआ है इसलिए ऐड किया गया है। ऑप्शन ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी दमन एंड दीव, सी गोवा या डी पुडुचेरी। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अ कंप्लीट और फॉर्मल रेंडिशन ऑफ नेशनल एंथम टेक्स? राष्ट्रगान की पूर्ण और औपचारिक प्रस्तुति में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है ए 50 सेकंड, बी 45 सेकंड, सी 52 सेकंड या डी 55 सेकंड। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 52 सेकंड। तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।